भागलपुर शहरी क्षेत्र में यातायात और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें दुर्गा पूजा के दौरान यातायात सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर निगम को तिलका मांझी चौक पर जाम की समस्या से निपटने के निर्देश दिए गए, जिसमें मजदूरों के लिए एक निर्धारित स्थान और ऑटो टोटो की सीमित पार्किंग का निर्देश शामिल था। इसके अलावा III के खराब कैमरे को ठीक कराने, रेलवे स्टेशन पर लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने और दुकानों के सामने ठेला लगाने से उत्पन्न जाम को रोकने के निर्देश दिए गए। रेलवे के स्टेशन के बाहर भी CCTV कैमरा लगाने का अनुरोध किया गया और स्टेशन के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत भी करने का आदेश दिया गया। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के पास CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी, भीड़ नियंत्रण के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार और फायर सेफ्टी उपाय अनिवार्य किए गए। पूजा समितियों को स्वयंसेवकों की सूची और उनकी पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए लाइसेंस में रूट लाइनिंग की पूरी जानकारी दी जाए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हेड काउंटिंग मशीन भी लगाने का निर्देश दिया गया। भागलपुर में बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले सीटू के कार्यकर्ताओं ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर लेबर ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना अखिल भारतीय मांग दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। कार्यकर्ताओं ने यूपी श्रम आयुक्त और श्रम संसाधन विभाग को अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। इनकी प्रमुख मांगे में शामिल है कि निर्माण मजदूरों का निबंधन पंचायत स्तर पर सिविल लगाकर किया जाए। साथ ही अन्य श्रमिक हित से जुड़ी कई मांगे भी उठाई गई। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में आज अखिल भारतीय मांग दिवस सीटू के आह्वान पर होने जा रहा है। उसमें 15 सूत्री मांग हम लोगों का है। अभी हाल फिलहाल मंत्री जी आए थे, सबको साइकिल खरीद करके दे दिया गया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक खाता पर पैसा नहीं भेजा। विवाह अनुदान और जाकर मृत्यु लाभ का पैसा यहाँ लटका हुआ है। बहुत लोग परेशान हैं और जाते हैं ऑफिस से घुर के जाते हैं। ऑनलाइन के नाम पर परेशान किया जाता है। निबंधन हम लोग मांग करते हैं कि पंचायत में शिविर लगा के, वार्ड में शिविर लगा के जो मजदूर है उसको निबंधन किया जाए, वो भी यहाँ बंद है। सारा प्रक्रिया बंद है और अनुदान के नाम पर लटकाया जाता है। अभी तक अनुदान नहीं दिया है और इसीलिए हम आज DLC साहब से मांग करने के लिए, DLC को हम 23 तारीख को ज्ञापन देकर के सूचना दे दिए थे कि हम लोग जो है 30 तारीख को हम लोग आएंगे, लेकिन अभी तक DLC साहब आए नहीं। DLC साहब आएंगे, उनको देंगे ज्ञापन और उनसे रिसीविंग लेंगे। ये है मांग और इसी मांग पर हम लोग आंदोलन लगातार करेंगे। मनोहर कुमार मंडल, सीटू जिला मंत्री, निर्माण मंत्री। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने एक नाबालिग के साथ गलत हरकत करने के आरोप में एक बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को भागलपुर पुलिस ने आजमनगर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने पड़ोस की नाबालिग को मोबाइल पर वीडियो दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया और उससे गलत हरकत की। जब नाबालिग के परिवार ने पुलिस को सूचित करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें धमकी भी दी। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। एक वीडियो प्राप्त हुआ था और जिसमें कि विश्वविद्यालय थाना में एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 65 साल के करीब, और उनके द्वारा एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने तुरंत इसमें संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और संज्ञान में आने के 8 घंटे के भीतर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जा रही है और उनको माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जा रहा है। लड़की पक्ष से कोई आवेदन मिला है? देखिए, पुलिस के पास जब मामला आया तो पुलिस ने पूरी शिनाख्त की है और उसके आधार पर ही जो भी वीडियो में दिख रहा है उसके आधार पर FIR दर्ज की गई है और उसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई है। उसको यथाशीघ्र। भागलपुर नगर निगम में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन द्वारा फीता काटकर किया गया। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि इस पखवाड़े की थीम स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता है। इस थीम के तहत नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मियों की स्वास्थ्य जांच
शहर के चिकित्सकों द्वारा की गई। इस मौके पर नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिंह, पंकज गुप्ता और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में था। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, मालदह रेल डिवीजन के सीनियर सीडीएम सुजय भट्टाचार्य, रेलवे के अधिकारी और सुलभ इंटरनेशनल के कर्मी भी उपस्थित रहे। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने स्वच्छता प्रहरी को सम्मानित किया और अपने संबोधन में आम जनता से अपील की कि स्वच्छता न केवल सेहत के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में सभी को भागीदारी ही स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश के निर्माण करेगी। स्वच्छता ही स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता इस बार का थीम है। इसको हम लोग लेकर के चले। सबके संस्कार में स्वच्छता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको स्वभाव में कैसे लाया जाए, इसके लिए ये मुहिम चल रहा है। आप लोग इस मुहिम से जुड़े और अपने स्वभाव में स्वच्छता लाएं। और हमारे जितने भी सफाई बहने भाइयों हैं, सबका सम्मान करते हुए इनका सहयोग करें, क्योंकि इनके सहयोग से और जन भागीदारी से ही हमारा शहर स्वच्छ रहेगा और सब लोगों के स्वभाव में स्वच्छता आएगी। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भागलपुर के सबौर प्रखंड के अंतर्गत मसारू गांव गंगा नदी के कटाव के कारण विनाश के कगार पर है। पूरे गांव पर गंगा में विलीन होने का खतरा मंडरा रहा है, जबकि पहले ही लगभग 100 घर नदी में समा चुके हैं। मसारू गांव के लोग, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर अपने घर बनाए थे, अब उन घरों को तोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। गांव के बचे हुए लोग अपने आशियाने को नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन वे घरों से ईंट निकालकर जितना हो सके बचाने की कोशिश में लगे हैं। गांव से अलग अलग होते हुए अपने समाज और घरों से दूर जाने की मजबूरी में वे आंसू बहा रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से गांव को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से उचित देखरेख और मानकों के अनुसार काम नहीं होने के कारण गांव को बचाना बेहद कठिन और लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है। राजकीय कृत इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय ईसीपुर भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट और गाइड ईसीपुर के स्काउट और गाइड बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने स्वयं झाड़ू लगाकर और कचरा हटाकर विद्यालय परिसर की सफाई की। इस अभियान को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधान, सभी शिक्षकों और विशेष रूप से स्काउट शिक्षक मोहम्मद मकबूल अंसारी की सराहनीय भूमिका रही। कार्यक्रम में लगभग 100 स्काउट और गाइड छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।